झारखंड उत्पाद सिपाही के तैयारी कर रहे तमाम साथियों को जोहार। आज मैंने क्षितिज भाग 2 क्लास 10th जैक बोर्ड के लिए जो है लेसन 3 लेकर के आया हूं और उत्पाद सिपाही के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको देव जी का जीवन परिचय और इसके साथ इनका कविता और इनके साथ भी इनका व्याख्या भी है और इसके साथ हम 60 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में लाया हूं और इसमें आप लोग को पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ इसका आप लोग को जवाब देना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। मतलब एक बात समझिए कि इसका कहने का मेन मुद्दा है कि आप तुरंत पढ़िए और तुरंत उसका आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूं देव जी का कविता। और देव जो है एक कवि है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इनका क्या है, जीवनी है, इसके बाद कविता है, इसके बाद व्याख्या है और इसके बाद सारांश है। इसके बाद जो परीक्षा में आने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने 1 नंबर के रूप में एक जगह करके रख दिया हूं और देखिए, और उसके बाद आपको एमसीक्यू प्रश्न मिलेगा। ठीक है, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं देव जी का जीवन परिचय। चलिए तो देखिए, देव का जन्म, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे। ठीक है, देखिए देव जी का जन्म इटावा, कहा, इटावा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। सन 1673 में हुआ था। मतलब उनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। किनका, देव जी का। ठीक है, इसके बाद है उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव जी का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। ये सब मैं क्यों टिक मार रहा हूं, क्योंकि ये सब आपको एमसीक्यू में मिलेगा, प्रश्न इसका मिलेगा। आप लोग को ऑप्शन का टिक मारना है। ठीक है, और इसको भी मिलेगा इटावा कहाँ जन्म स्थान है, तो इटावा उत्तर प्रदेश में कब जन्म हुआ था, तो 1673 में। देवदत्त जी का पूरा नाम क्या था, तो देव जी का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। ठीक है, देव के अनेक आश्रयदाताओं ने औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। औरंगजेब का पुत्र कौन थे, आजम शाह। ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में जरूर ये सब आएगा कि कहेगा कि औरंगजेब के जो पुत्र हैं उनको क्या नाम है, तो आजम शाह। और पूछ देगा कि आजम शाह का पिता का नाम क्या था, तो औरंगजेब। एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमको लगता है कि आप लोग को झारखंड उत्पाद सिपाही, एलडीसीए, क्षेत्रीय कार्यकर्ता और झारखंड पुलिस कक्षपाल जो भी आने वाला वैकेंसी है उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलडीसी के तो फॉर्म अप्लाई हो चुका है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता को भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर उत्पाद सिपाही को बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ाई करना चाहिए जिनका दौर निकल गया है, क्योंकि बोला है सरकार की 90 दिनों के अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा। देखिए अब सरकार के ऊपर निर्भर है, लेकिन आप लोग मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलिए यहां से चलते हैं। परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता की गुणग्राही का आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। किन से प्राप्त हुआ, तो भोगीलाल से। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। रीझ कर उन्होंने लाखों की संपत्ति दान कर दी। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52
कितने हैं? तो 52 काव्य ग्रंथ हैं। 52 से 72, कितने? 52 से 72 तक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनका जो काव्य है, ग्रंथ है, वो 52 से 72 मानी जाती है। ठीक है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई थी। किनकी? देव जी का मृत्यु सन 1767 में हुई थी। देव जी का पूरा नाम क्या था? तो देवदत्त द्विवेदी, देवदत्त द्विवेदी। और उनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1767 में। जन्म 1673 ईस्वी में। जन्म स्थान इटावा। इटावा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है? देव रीति काल के प्रमुख कवि हैं। रीति काल कविता का संबंध दरबारों आशदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ। किनका किनका चित्रण हुआ? तो दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ, आश्रदाता का और दरबारों का। ठीक है। रीति काल कविता का संबंध दरबारों से है। ठीक है ना। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। ठीक है। अलकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य और प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए। ये इनका जीवनी था, देव जी का। चलिए अब चलते हैं सवैया, कविता है। सवैया में क्या कहता है? पायनी नूपुर मंजू बजे कटी किनकिन किकिनी कै धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपित हिये हुलसे बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुनहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री बरदुल्ह देव सहनाई। इसका जो व्याख्या है, इस पंक्ति में कहना है कवि का, कवि देव जी ने कृष्ण के रूप का सुंदर चित्रण किया है। किनका? श्री कृष्ण भगवान का रूप जो है, उनका रंग रूप का बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किए हैं। कृष्ण के पैरों में घुंघरू और कमर में कमरधनी है, जिससे मधुर ध्वनि निकल रही है। जो कृष्ण जी है वो क्या, कमर में क्या है? कमर में कमरधनी है और पैरों में घुंघरू, और जब भी चलते हैं तो बजता है और बहुत ही मधुर ध्वनि उससे निकलता है। उसी के बारे में इन्होंने बताए हैं। उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र तथा गले में बैजंती माला सुशोभित हो रही है। उनके सिर पर मुकुट है तथा आंखें बड़ी बड़ी और चंचल है। उनके सिर पर, श्री कृष्ण जी के सिर पर मुकुट है, ठीक है, और उनके आंखें क्या है? बड़ी बड़ी और चंचल भी है। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है, जो चंद्र किरणों के समान सुंदर लगता है। उनके जो मुकुट है, उनको पर मंद मंद मुस्कुराहट, मतलब थोड़ा थोड़ा कोई कोई आदमी को देखते होंगे कभी कभी अपने मन में ही हंसता रहता है, कखनियों खुश रहता है। तो वही कह रहे हैं कि उनके मुकुट पर मंद मंद मुस्कुराहट,
कम मतलब बहुत ही कम, लेकिन हमेशा मुस्कुराते रहते थे। मुस्कुराहट जैसा उनका मुकुट था, जो चंद्र जो चंद्र किरणों के समान सुंदर है। ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी मंदिर के सुंदर दीपक और ब्रज के दुल्हा प्रतीत हो रहे हैं। कौन दूल्हा प्रतीत हो रहे हैं? तो श्री कृष्ण जी। कहाँ के? तो ब्रज के। चलिए आगे देखते हैं, कविता यहां से स्टार्ट करते हैं। कहता है कि डार द्रुप पलना बिछौना नौ पलन के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, काकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, पूरित पराग शोध उतारो करे राय नौन, कंचकली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रताही जागत गुलाब चटकारी दे। ठीक है, इसका व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है। व्याख्या क्या है? इसका व्याख्या है कि इस पंक्ति में कवि ने वसंत के आगमन का तुलना एक नौ बालक के आगमन से करते हुए प्राकृतिक में होने वाली परिवर्तन को उस रूप में दिखाया है। मतलब नए बालक की तुलना किनसे कर रहे हैं? वसंत के आगमन की तुलना नए बालक के आगमन से करते हैं। मतलब नया छोटा बच्चा से तुलना बसंत ऋतु का आगमन का तुलना कर रहे हैं। जिस तरह परिवार में किसी नए बच्चे के आगमन पर सबके चेहरे खिल जाते हैं। मतलब कोई भी नया बच्चा आपके घर में आता है और उसको देख करके क्या होते हैं? सबका चेहरा मुस्कुराहट मतलब मुस्कान जैसा, एकदम खुशहाल जैसा दिखाई देने लगता है कि ये क्या हो गया, कहाँ का बच्चा था और यहाँ भुला करके आ गया। ठीक है, चाहे भूल करके आ गया। उसी तरह प्राकृतिक में वसंत के आगमन पर चारों ओर रौनक छा गई है। जिस प्रकार बच्चा की तुलना कर रहे हैं कवि कि वसंत ऋतु का आगमन ऐसे होता है जैसे कोई भी अनजाने बच्चा की आगमन मेरे घर में हुआ, ठीक उसी प्रकार वसंत ऋतु है। ठीक है, प्राकृतिक में चारों ओर रंग बिरंगे फूलों को खिला देखकर ऐसा लगता है मानो प्राकृतिक राजकुमार वसंत के लिए रंग बिरंगे वस्त्र तैयार कर रही हो। ठीक वैसे ही जैसे घर के लोग बालक को रंग बिरंगे वस्त्र पहनाते हैं। मतलब जिस प्रकार बच्चा लोग है नए मतलब कहीं से अनजान जिसको कहते हैं, कोई बच्चा भुला करके आ गया, ठीक उसी प्रकार वसंत ऋतु है जो कि भूल करके आ गया। इसी का तुलना कर रहे हैं ना। पेड़ों की डालियों में नए नए पत्ते निकल आने से वे झुक सी जाती है। मतलब पेड़ की डालियां में नए नए पत्ते आते हैं और डालियां क्या होती है? झुक जाती है। मंद हवाएं के झोंके से डालियां ऐसी हिलती डुलती है जैसे घर के लोग बालक को झूला झुलाते हैं। मतलब कह रहा है कि जो पेड़ की डालियां हैं पत्ते से झुकी होती है और मंद मतलब कम हवा जो चलता है, मतलब कम हवा चलता है तो भी डालियां क्या होती है? झूलती है। जैसे कि आप नए नए बच्चे को यानी छोटा बच्चा को क्या कर रहे हैं? ले करके झुला रहे हैं। उसी से इनका तुलना हो रहा है। बागों में कोयल तोता मोर
आदि विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज सुनकर ऐसा लगता है मानो वे बालक वसंत की जी बहलावा की कोशिश में हो, जैसे घर के सदस्य अपने अपने तरीके से विभिन्न प्रकार की बातें करके या आवाजें निकालकर बच्चे के मन बहलाने का प्रयास करते हैं। कमल के फूल भी यहाँ वहां खिलकर अपना सुगंध बिखरते नजर आते हैं। वातावरण में चहुओर विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध इस तरह व्याप्त रहने लगती है जैसे घर की बड़ी बूढ़ी राई और नून जलाकर बच्चे को बुरी नजर से छुटकारा दिलाने की टोटका करती है। आप लोग जानते होंगे टोटका कैसे होता है, इसके बारे में बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। मिर्चा ये सब नमक मिर्चा जला करके बोल रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चे को नजर लग जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे इसका व्याख्या किया हुआ है। चलिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि वसंत ऋतु में सुबह सुबह गुलाब की कली चटक कर फूल बनती है तो ऐसा जान पड़ता है जैसे बालक वसंत को बड़े प्यार से सुबह सुबह जगा रही हो, जैसे घर के सदस्य बच्चे के बालों में उंगली से कंघी करते हुए या कानों के पास धीरे चुटकी ऐसे बजाते होंगे, चुटकी बजाकर उसे बड़े प्यार से जगाते हैं ताकि वह कहीं रोने ना लगे। ठीक है, बच्चे के रोने से के लिए बच्चे के जो रोते हैं उनको रोने न देने के लिए उन्हें जगाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे चुटकी बजाते हैं। ठीक है, चलिए कविता नंबर 2 क्या कहता है। कहता है कि फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदती दधी को सो अधिकाई उमग अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देओ, दूध को सो फेन फैलियो आंगन हर संबंध, तारा सी तरुणीता में ठाडी झिलमिल होती, मोती की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। ठीक है, मकरंद है। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगाए, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इसका व्याख्या क्या है तो देखिए। बोलता है कवि कि पूर्णिमा रात की चांदनी में धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया है। पूर्णिमा रात में जो पूर्णिमा के दिन जो रात होता है उसके बारे में बोल रहे हैं कि पूर्णिमा रात की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया गया है। पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह फैली है जैसे स्फटिक प्राकृतिक क्रिस्टल नामक शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी संसार रूपी मंदिर पर ज्योति हो रही है, ज्योतित हो रही हो। मतलब रात है लेकिन क्या होता है, उजाला होता है, रात दिन के जैसा दिखाई देता है। तो बोल रहे हैं कि मंदिर में जो लाइट बत्ती नहीं कुछ भी नहीं जलता है, लेकिन उस दिन क्या होता है, भगवान ने जलाते हैं। सभी जगहों पर प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं। कवि की नजर जहां कहीं भी पड़ती है वहां उन्हें चांदनी ही दिखाई पड़ती है। बोल रहे हैं कि देव जी का देवे न कवि इनका
देव जी का जो जहां भी नजर पड़ता है वहां उन्हें चांदनी दिखाई पड़ती है। उन्हें प्रतीत तो होता है जैसे धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। चांदनी इतनी झीनी और पारदर्शी है कि नजरें अपनी सीमा तक स्पष्ट देख पा रही है। नजरों को देखने में कोई व्यवधान नहीं आ रहा है। फिर बोलता है कि धरती पर फैली चांदनी की रंगत फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है तथा उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शित है। मतलब बोल रहे हैं कि दूध जो होता है उजला ठीक उन्हीं के समान है, स्वच्छ है और स्पष्ट दूध की बुलबुले की जैसे झिल्ली और पारदर्शित है। दूध में जो कहते हैं कि छाली बैठल है उसी को झिल्ली समान, झिल्ली के समान है, पारदर्शित दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस चांदनी रात में कवि को तारे सुंदर सुसज्जित युवतियों जैसे प्रतीत हो रहे हैं, जिनके आभूषणों की आभा मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली मोती की ज्योति के समान है। संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल है कि आकाश मानो स्वच्छ दर्पण हो जिसमें राधा का मुख्य चंद्र प्रतिबिंब हो रहा हो। यहाँ कवि ने चंद्रमा की तुलना राधा के सुंदर मुखड़े से की है। चलिए, कविता अब खत्म हो चुका है और व्याख्या भी, और देव जी का जीवनी भी खत्म हो चुका है। अब यहां से आपको शब्दार्थ स्टार्ट होता है। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए और याद भी कीजिए। उत्पाद सिपाही में जो भी लोग दौड़ निकाल चुके हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके सिलेबस के अनुसार ही चल रहे हैं। चलिए, शब्दार्थ क्या है? पायनी। पायनी का मतलब होता है पैरों में। नुपुर, नुपुर मतलब पायल, नुपुर नहीं हो सकता है, निपुर मतलब पायल। मंजू मतलब सुंदर। कटी माने कमर। किनकिनी, किकिनी करधनी पैरों में पहनने वाला आभूषण, या इसे क्या कह सकते हैं? पैरों में पहनने वाला आभूषण। धूनी ध्वनि, मधुराई सुंदरता, सांवरे सांवले सांवल जो लोग रहते हैं, अंग माने शरीर, लसे सुभूषित सुभूषित, पट वस्त्र, पित्त पिल्ला हिये हृदय पर, फूल से प्रसन्नता से विभोर, किरीट मुकुट, किरीट का मतलब मुकुट, मुखचंद मुख रूपी चंद्रमा, जुनहाई चांदनी, ध्रुप पेड़, सुमन झिंगुला फूलों का झबला, केकी मोर, कीर तोता, हवले हुलसावे बातों की मिठास, हुलसावले बातों की मिठास, उतारो करे रायनोन मतलब जिस बच्ची को नजर लगी हो उसके सिर के चारों ओर राय नमक घुमाकर आग में जलाने का टोटका, मतलब कोई भी बच्चे छोटा बच्चा है उनको मिर्चा और राई को लेकर के बच्चा को यहाँ रख दीजिए। मान लीजिए बच्चा है, इसके गोले गोल घुमाइए और आगी में डाल दीजिए। चलिए, कंजकली कमल की कली, चटकारी चुटकी मतलब
चटकारी कर रहे थे, यानी कि ऐसे ऐसे चुटकी बजा रहे थे। ठीक है। फटिक, स्फटिक, फटिक या स्फटिक प्राकृतिक क्रिस्टल। शिलानी मतलब शिला पर, उद्धी मतलब समुद्र, उमंगे उमड़ना, अमंद जो कम ना हो, भीति दीवार, जिसको भीत कहते हैं देहाती भाषा में, उसी को कह दिया भीति मतलब दीवार। मलिका बेल की जाति, बेल की जाति एक सफेद फूल। मकरंद फूलों का रस। आरसी आईना। चलिए अब इनका शब्दार्थ भी खत्म हो चुका है। अब चलते हैं इसके बाद सारांश। सारांश क्या कहता है? देखिए सारांश क्या कह रहा है। यहां संकलित कवित्व सवैया में एक और जहां रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वही दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भाव की अंतरंग अभिव्यक्ति भी, ठीक है, अभिव्यक्ति भी। पहले सवैया में कृष्ण के राशि रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उपयुग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में बसंत को और बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की क्रांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बीम काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो है 1 नंबर यानी कि 1 मार्क्स क्वेश्चन है, इसको एक बार रट लीजिएगा जरूर। इसमें से 1-2 क्वेश्चन छोड़िए, बहुत सी क्वेश्चन है जो कि आपको इसी पे से भुला करके पूछ सकता है। बहुत आप बनाना चाहे तो अनेकों प्रकार से इसमें प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, देव का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था इसको बताए थे 1673 ईस्वी। देव का जन्म कहाँ हुआ था? इटावा। इटावा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है। देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी। औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था जिसने देव को आश्रय दिया था? बताइए कौन सा मतलब इसमें क्या होगा? आजम शाह। देव को सर्वाधिक संतोष तथा सम्मान किस आश्रयदाता से प्राप्त हुआ? तो भोगीलाल। किस राजा ने देव की कविता से खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान में दी थी? तो भोगीलाल। देव के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? यानी कि 52 से 72 इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कहता है कि देव किस काल के प्रमुख कवि थे? तो रीतिकाल। रीतिकाल कविताओं में किस संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक हुआ है? तो बताइए किसकी? तो दरबारी संस्कृति। देव की रचनाओं की प्रमुख अंग है क्या है?
अलंकारिकता तथा श्रृंगारिकता, ठीक है, श्रृंगारिकता ना, श्रृंगारिकता। चलिए, देव की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानिवासी, भवानिवास, भवानिवियासी, निविलास, भवानिविलास, ठीक है। बहुत ही उटपटांग तरीका से कुछ कुछ होता है। देव जी का मृत्यु कब हुई थी? तो 1767 ईस्वी में। त्रिब्रज दुल्ह किन्हें कहा गया है? तो श्री कृष्ण को ब्रज दुल्ह कहा गया, ठीक है। सवया में किसके राशि रूप का वर्णन किया गया है? तो श्री कृष्ण जी का, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा श्रृंगार किनकिना रही है? कौन सा श्रृंगार किनकिना रही है? तो इसका जो ऑप्शन होगा, कमर की कमरधनी, पैरों की घुंघरू, ठीक है। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर कैसा वस्त्र सुशोभित है? पीले वस्त्र। गले में क्या सुशोभित हो रही है? तो वैजंती माला। श्री कृष्ण के सिर पर क्या है? तो चंचलतापूर्ण, ठीक है। श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है? श्री कृष्ण जी की मुख की तुलना किससे की गई है? तो इसका क्या आंसर होगा? तो क्या होगा? चंद्रमा से। समस्त संसार को कौन प्रकाशित कर रहा है? तो समस्त संसार को कौन प्रकाशित कर रहा है? तो बताइएगा, कौन होगा इसका आंसर? समस्त संसार को कौन प्रकाशित कर रहा है? तो श्री कृष्ण जी। कवित्व में देव ने किस ऋतु का हृदयग्राही वर्णन किया है? तो वसंत ऋतु इसका आंसर होगा। वसंत की कल्पना किसके रूप में की गई है? तो कामदेव के 9 शिशु के रूप में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पेड़ की डाली किस रूप में है? तो बालक के झूले के रूप में, ठीक है। वृक्षों के नए पत्ते किसके लिए बिछे हुए हैं? तो पालने के बच्चों के लिए। कौन स्वयं बच्चों को झुलाती है? तो हवा। बालक का मन कौन बहलाते हैं? तो मोर तथा तोता। चलिए, आगे क्या है देखते हैं। कौन बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं? तो कोयल, ठीक है। कामदेव का बालक किसे कहा गया है? तो वसंत ऋतु को। कवित्व में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है? तो शरदकालीन। किसे पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया गया है? तो आकाश को। आकाश की सुंदरता कैसी है? तो सफेद दही के समान। अपनी चांदनी बिखेरता चंद्रमा किसके प्रतिबिंब के समान प्यारा लग रहा है? तो राधा के समान। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सोलगता चंद में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो प्रतिब अलंकार। कवित्व कैसा छंद है? तो वार्णिक छंद है। कवि ने चंद्रमा की तुलना किससे की है? तो राधा की सुंदरता से। उतारो करे राय नौन का अर्थ क्या है? जिस बच्चे को नजर लगे उसे क्या करते हैं? बच्चा के गोले गोल घुमा करके राई और मिठाई और उसको आग में डाल देते हैं। उसके सिर के चारों ओर राई घुमाकर आग में जलाने का टोटका है, ठीक है। मकरंद का अर्थ है क्या है? तो फूलों का रस। चलिए, यहां से चलता है क्वेश्चन
एमसीक्यू प्रश्न है, आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा ऑप्शन गलत होगा। इसमें 60 एमसीक्यू प्रश्न है, ठीक है। कितना है? तो 60 एमसीक्यू प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि पहला नंबर है। एक नंबर क्वेश्चन कहता है कि देव का जन्म कब हुआ था। आपको सबसे फर्स्ट में ही बताए थे जीवन परिचय में, देव जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है 1673 ईस्वी, ए ऑप्शन 1673 ईस्वी है, बी ऑप्शन है 1667 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1678 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1683 ईस्वी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देव जी का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका जो ऑप्शन सही होगा ए होगा 1673 ईस्वी, ठीक है। देव का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इटावा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी लम्ही उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देव जी का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा सही। देवदत्त का पूरा नाम क्या था? यानी कि देव जी का पूरा नाम क्या था? देवदत्त का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी देवदत्त द्विवेदी, ऑप्शन डी देवेंद्र नाथ द्विवेदी। तो ऑप्शन इसका जो सही होगा देवदत्त द्विवेदी नाम था। पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था जिसने देव को आश्रय दिया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह, ऑप्शन बी आजम शाह, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन होगा बी आजम शाह। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि देव को सर्वाधिक संतोष तथा सम्मान किस से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी फिरोज शाह, ऑप्शन सी भोगीलाल, ऑप्शन डी आजम शाह। किन से सर्वाधिक सम्मान प्राप्त था? सर्वाधिक संतोष तथा सम्मान किससे प्राप्त था? तो भोगीलाल, ऑप्शन सी। किस राजा ने देव की कविता से खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान दी थी? ऑप्शन ए भोगीलाल, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी आजम शाह, ऑप्शन डी शाहजहां। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? भोगीलाल, ऑप्शन ए। सातवां कहता है कि देव की काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन ए 32 से 52 तक, ऑप्शन बी 52 से 72 तक, ऑप्शन सी 72 से 100 तक और ऑप्शन डी है 20 से 40 तक। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी नंबर होगा, यानी कि 52 से 72। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है? देव किस काल के प्रमुख कवि थे? ऑप्शन ए आदित्य काल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी आधुनिक काल, ऑप्शन डी रीति काल। तो किसके कवि थे? किस काल के कवि थे? तो रीति काल, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रीतिकालीन कविताओं में किस संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक हुआ है? ऑप्शन ए दरबारी संस्कृति, ऑप्शन बी कविता की संस्कृति, ऑप्शन सी धर्म की संस्कृति, ऑप्शन डी श्रृंगारिकता की संस्कृति। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन जो सही होगा ये होगा दरबारी संस्कृति। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है देव की रचनाओं के प्रमुख अंग है। ऑप्शन ए दरबारी संस्कृति, ऑप्शन बी अलंकारिकता तथा श्रृंगारिकता, ऑप्शन सी श्रृंगारिकता की, ऑप्शन डी रसों की। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अलंकारिकता तथा श्रृंगारिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा सही है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि
देव की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? देव जी का प्रमुख रचनाएं कौन सी है? ऑप्शन ए रस विलास तथा भाव विलास, ऑप्शन बी काव्य काव्य रसायन, ऑप्शन सी भवानी विलास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन इसको देखना होगा कि कौन कौन सी काव्य रचनाएं हैं और कौन सी इनकी ग्रंथ है। ऑप्शन एक बार ऊपर जाइए और देख लीजिए। प्रमुख रचनाएं हैं यानी कि रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास, तीनों होगा। ठीक है, इलेवन का जो होगा ऑप्शन इनमें से सभी, तो इनमें से सभी डी करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देव की मृत्यु कब हुई थी? देव जी का मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1767, ऑप्शन बी 1777, ऑप्शन सी 1772, ऑप्शन डी 1752। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देव जी की मृत्यु 1767 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्री ब्रज दुल्हा किसे कहा गया है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण को, ऑप्शन बी बलराम को, ऑप्शन सी राधा को, ऑप्शन डी उद्धव को। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए श्री कृष्ण जी को ब्रज दुल्हा कहा गया था। सवयव में किसके राशि रूप का वर्णन है? ऑप्शन ए बलराम, ऑप्शन बी उद्धव, ऑप्शन सी नंद बाबा, ऑप्शन डी श्री कृष्ण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बलराम जी का इसमें कुछ है? कुछ नहीं है। उद्धव का भी इसमें कोई जिक्र नहीं है, नंद बाबा जी का भी नहीं है, यानी कि श्री कृष्ण जी होंगे। ठीक है, कौन सा श्रृंगार मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है? ऑप्शन ए राधा का पायल, ऑप्शन बी कृष्ण का पायल, ऑप्शन सी बलराम का पायल, ऑप्शन डी उद्धव का प्रेम संदेश। बताइए कौन सा सही होगा? तो श्री कृष्ण का पायल, श्री कृष्ण का पायल। ऑप्शन नंबर 16 देखिएगा, कौन सा श्रृंगार किनकिना रही है? ऑप्शन ए कमर की करधनी, ऑप्शन बी पायल की करधनी, ऑप्शन सी श्री कृष्ण के पायल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा श्रृंगार किनकिना रही? कमर की करधनी, यानी कि ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर कैसा वस्त्र सुशोभित है? ऑप्शन ए लाल वस्त्र, ऑप्शन बी सफेद वस्त्र, ऑप्शन सी पीला वस्त्र, ऑप्शन डी हरा वस्त्र। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उनके जो शरीर पर जो था, सांवले शरीर पर जो था वस्त्र, कौन सा वस्त्र सुशोभित था? तो पीला वस्त्र, यानी कि ऑप्शन सी। हृदय को कौन सुशोभित कर रहा है? ऑप्शन ए वनमाला, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी मुकुट, ऑप्शन डी वसंत ऋतु। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वनमाला, यानी कि ऑप्शन ए। श्री कृष्ण के सिर पर क्या है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी मुकुट, ऑप्शन डी प्रसन्नता। यानी कि सूर्य और चंद्रमा नहीं हो सकता, किसी मनुष्य के सिर पर सूर्य और चंद्रमा नहीं हो सकता है, और खुश भी नहीं हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मुकुट होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? मुकुट होगा। ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्री कृष्ण की आंखें कैसी है? ऑप्शन ए चंचलतापूर्ण, ऑप्शन बी प्रसन्नतापूर्ण, ऑप्शन सी आक्रोशपूर्ण, ऑप्शन डी आग बबूलापूर्ण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो ऑप्शन सही होगा 20 नंबर क्वेश्चन का, वो होगा ए, यानी कि चंचलता पूर्ण, यानी कि ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन ए सूर्य से, ऑप्शन बी चंद्रमा से, ऑप्शन सी वनमाला से, ऑप्शन डी मुकुट से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 21 नंबर का जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा, यानी कि चंद्रमा से।
समस्त संसार को कौन प्रकाशित कर रहा है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी ईश्वर, ऑप्शन सी श्री कृष्ण, ऑप्शन डी चंद्रमा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले श्री कृष्ण जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कवित्व में देव ने किस ऋतु का हृदय ग्राही वर्णन किया है? ऑप्शन ए वसंत ऋतु, ऑप्शन बी ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन सी शरद ऋतु, ऑप्शन डी वर्षा ऋतु। तो कौन सा ऋतु सही होगा? वसंत ऋतु, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन 24 कहता है कि वसंत ऋतु की कल्पना किसके रूप में की गई है? ऑप्शन ए कामदेव की पत्नी के रूप में, ऑप्शन बी कामदेव के नौ शिशु के रूप में, ऑप्शन सी कामदेव की वासान के रूप में, वासना, ठीक है, कामदेव की वासना के रूप में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कामदेव के 9 शिशु के रूप में वर्णन किया गया था। इनके रूप में, कामदेव के वसान के रूप में, वासना ना, ऑप्शन कामदेव के 9 शिशु, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका, 24 का बी। 25 नंबर में कहता है पेड़ की डाली किस रूप में है? ऑप्शन ए बालक के झूले के रूप में, ऑप्शन बी झुकी हुई, ऑप्शन सी खड़े रूप में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बालक के झूले के रूप में, ऑप्शन नंबर ए 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन का था कि वृक्षों के नए पत्ते किसके लिए बिछे हुए हैं? ऑप्शन ए श्री कृष्ण के लिए, ऑप्शन बी राधा के लिए, ऑप्शन सी बच्चों को पालने के लिए, ऑप्शन डी गोपिया के लिए। बताइए वृक्ष के नए पत्ते किसके लिए बिछे हुए थे? तो बच्चों को पालने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, बच्चों को पालने के लिए बिछाया गया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन स्वयं बच्चों को झुलाती है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी पेड़ की डाली, ऑप्शन सी पेड़ के पत्ते, ऑप्शन डी पेड़ की डाली के झूले। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो स्वयं बच्चों को झुलाती है वो हवा झुलाती है, ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालक का मन कौन बहलाता है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण, ऑप्शन बी पेड़ की डाली के झूले, ऑप्शन सी मोर तथा तोता, ऑप्शन डी मोर तथा कोयल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि मोर तथा तोता। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी तोता, ऑप्शन डी श्री कृष्ण। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कोयल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा? तो बी होगा। चलिए 29 तक हो गया। 30 में कहता है कामदेव का बालक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए वसंत ऋतु को, ऑप्शन बी ग्रीष्म ऋतु को, ऑप्शन सी शरद ऋतु को, ऑप्शन डी वर्षा ऋतु को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही ए होगा, वसंत ऋतु को। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कवित्व में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए वसंतकालीन, ऑप्शन बी शरदकालीन, ऑप्शन सी ग्रीष्मकालीन, ऑप्शन डी वर्षाकालीन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन जो सही होगा वो शरदकालीन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है किसे पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया गया है? ऑप्शन ए चंद्रमा को, ऑप्शन बी सूर्य को, ऑप्शन सी आकाश को, ऑप्शन डी पाताल को। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पत्थर के समान स्फटिक, यानी कि पत्थर से बने स्फटिक के समान किसे? आकाश को। आकाश को नीचे से कभी देखिएगा जब बादल करेगा और फ्रेश रहेगा
तो देखिएगा तो कैसा लगता है, पत्थर से बने स्फटिक के समान फटा हुआ जैसा दिखाई देता है। आकाश की सुंदरता कैसी है? ऑप्शन ए सफेद दही के समान, ऑप्शन बी पीली पट्टी के समान, ऑप्शन सी काले भौरे के समान, ऑप्शन डी नीले रंग के समान। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन जो सही होगा सफेद दही के समान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपनी चांदनी बिखेरता चंद्रमा किसके प्रतिबिंब के समान प्यासा लग रहा है? ऑप्शन ए गोपिया, ऑप्शन बी राधा, ऑप्शन सी श्री कृष्ण, ऑप्शन डी उद्धव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा, राधा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्यारी राधिका को प्रतिबिंब से लगता चंद में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए प्रति अलंकार, ऑप्शन बी विभावना अलंकार, ऑप्शन सी सौंदर्य अलंकार, ऑप्शन डी उभयला उभयालंकार उभयालंकार। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन ए, यानी कि 35 का ए होगा। 36 से चलना है ना। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कवित कैसा छंद है? कवित कैसा छंद है? ऑप्शन ए मात्रिक छंद, ऑप्शन बी वार्णिक छंद, ऑप्शन सी तोटक छंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? बी नंबर होगा। क्या? तो देखिए कैसे कभी कभी छूट जा रहा है। चलिए कौन सा सही होगा इसका? बी नंबर होगा 36 का। वार्णिक छंद, कवि कैसा छंद है? तो वार्णिक छंद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, कवित किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी चिंतामणि। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कवित किस कवि की रचना है? तो देव जी का है। देव 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 जी का पूरा नाम क्या है? देवदत्त द्विवेदी। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सवाय किसकी रचना है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कबीरदास। यानी कि सूरदास जी का इसमें कोई लेन देन नहीं है, ना नहीं बिहारी जी का ना कबीरदास जी का। तो कौन जी हो जाएंगे? देव जी हो जाएंगे, यानी कि देव होगा इसका आंसर। और देव जी का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी। हो सकता है यहाँ देव जी के जगह पर देवदत्त द्विवेदी कर देवे। देवदत्त द्विवेदी, देवदत्त द्विवेदी हो सकता है। यदि कर दे तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ई छुपा दे और इसको दे देगा तो क्या ये वाला ऑप्शन सही होगा। शॉर्ट में क्या दे देगा? देव। ठीक है, अगर लॉन्ग में देना होगा तो भुलाने के लिए तो इसको दे देगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कहता है देव कैसे कवि है? ऑप्शन है भक्तिवादी, ऑप्शन बी दरबारी, ऑप्शन सी आशावादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? आपको हम जब पढ़ाए होंगे शुरू में तो बताए होंगे कैसा कवि थे, तो दरबारी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए 40 यानी कि 40 नंबर से यहाँ स्टार्ट होता है। चलिए अब आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। कहता है कि फटिक शिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत बड़ा चीज लिख दिया है लेकिन इसका बहुत छोटा ही आंसर है। ऑप्शन ए रूपक एवं प्लेस, ऑप्शन बी उपमा एवं रूपक, ऑप्शन सी अनुप्रास एवं उपमा, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन सही?
तो अनुप्रास एवं उपमा, यानी कि ऑप्शन सी होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है झिंगुला का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए घुंघरू, ऑप्शन बी कमरबंद, ऑप्शन सी पायल, ऑप्शन डी बचपन में पहनाए जाने वाला ढीला ढाला वस्त्र। कौन सा ऑप्शन सही होगा? झिंगुला का मतलब जिसको कहते हैं झिंगुरा जाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बचपन में पहना जाने वाला ढीला ढाला वस्त्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दूध को सोफेन यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा उपमा। 43 नंबर क्वेश्चन केकी कीर किसे कहा गया है? ऑप्शन ए कोयल और कबूतर, ऑप्शन बी मोर और तोता, ऑप्शन सी तोता मैना, ऑप्शन डी कौवा और गोरैया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? इसका ऑप्शन सही होगा डी, मोर और तोता को केकी कीर कहा गया है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या आता है कि मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई में निहित अलंकार का नाम लिखिए। ऑप्शन ए है यमक, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी उपमा। तो कौन सा होगा? तो रूपक, ऑप्शन बी होगा सही। 45 नंबर क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगता चंद इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी प्रतीप। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका डी होगा प्रतीप। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उतारो करे राई नॉन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए राई और नॉन को उतारना, ऑप्शन बी राई और नमक के द्वारा बच्चे के सिर के चारों ओर घुमाना, नजर उतारना, ऑप्शन सी कपड़ों पर लगे राई नॉन के दाग उतारना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी नंबर होगा, राई और नमक के द्वारा बच्चे के सिर के चारों ओर घुमाना, नजर उतारना। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालक रूपी वसंत का बिछौना, यहाँ पे खाली जगह है, बना है। ऑप्शन ए रुई से, ऑप्शन बी मखमल से, ऑप्शन सी ऊन से, ऑप्शन डी पेड़ पौधों के नए नए कोमल पत्तों से। बालक रूपी वसंत का बिछौना क्या है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बालक का बिछौना किससे बना हुआ है? तो मखमल से, यानी कि बी होगा करेक्ट। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालक रूपी वसंत की नजर कौन उतार रही है? ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी कंजकली, ऑप्शन सी लता, ऑप्शन डी गुलाबी पतिया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बालक रूपी वसंत की नजर कौन उतार रही है? तो कंजकली उतार रही है, ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कवि को कृष्ण के चेहरे पर फैली मुस्कान कैसी लग रही है? ऑप्शन ए फूल के समान, ऑप्शन बी चंचल मछली के समान, ऑप्शन सी चांदनी के समान, ऑप्शन डी पवित्र जल के समान। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? चांदनी के समान, यानी कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट। 50 नंबर क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फूल की सुगंध मिली हुई है राधा में, खाली जगह। ऑप्शन ए है मल्लिका, ऑप्शन बी चमेली, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी गुलाब। तो मल्लिका में मिली हुई है फूल की सुगंध, मल्लिका।
अब क्वेश्चन नंबर 51 चलते हैं। कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन रूपों में देखा है? ऑप्शन ए आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में, ऑप्शन बी दही से छलकते छलकते समुद्र के रूप में, ऑप्शन सी दूध के झाग से बने फर्श के रूप में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सभी होगा ना, कि आकाश में स्फटिक के शिलाओं से बने मंदिर के रूप में भी दिखाई देता है, दही से छलकते समुद्र के रूप में भी दिखाई देता है, दूध के झाग से बने फर्श के रूप में दिखाई देता है। जब आसमान में सीधे देखिएगा तो दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि डार्क ध्रुव, इसके बाद खाली जगह है, चटकारी है, कविता में कौन सा गुण है? ऑप्शन ए प्रसाद गुण, ऑप्शन बी माधुर्य, ऑप्शन सी ओज, ऑप्शन डी निर्गुण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही बी होगा, यानी कि माधुर्य। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कवि देव की भाषा है, कौन सी भाषा है? ऑप्शन ए अवधी भाषा, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी संस्कृत भाषा। तो कौन सा भाषा होगा? तो ब्रज भाषा है। देव जी का कौन सी भाषा है? तो ब्रज भाषा है। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कवि देव किस काल के कवि है? ऑप्शन ए रीतिकाल, ऑप्शन बी आधुनिक काल, ऑप्शन सी छायावादी काल, ऑप्शन डी भक्ति काल। कौन सा होगा? तो रीति काल का क्या कवि है? देव जी कब के कवि है? तो रीति काल का। पचपन नंबर क्वेश्चन, प्रातः काल बसंत को चुटकियां बजाकर कौन जगाता है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी गुड़हल, ऑप्शन सी गुलाब, ऑप्शन डी पत्तियां। कौन बजाता है? तो गुलाब, यानी कि ऑप्शन सी। संसार रूपी मंदिर का दीपक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए परशुराम को, ऑप्शन बी लक्ष्मण को, ऑप्शन सी श्री राम को, ऑप्शन डी श्री कृष्ण को। तो किनको कहा गया है? इसमें राम जी और परशुराम जी और लक्ष्मण जी का कोई जिक्र नहीं है, यानी कि श्री कृष्ण जी होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कटी किकिनी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए गले में पहनाई जाने वाली माला, ऑप्शन बी कमर में बांधी जाने वाली करधनी, ऑप्शन सी पैरों में पहनाई जाने वाली पायल, ऑप्शन डी बालों में लगाया जाने वाला मोरपंख। बताइए कौन सा होगा? तो कमर में बांधे जाने वाली करधनी। डार्क ध्रुव, इसके बाद खाली जगह है, चुटकारी दे, डार्क ध्रुव खाली जगह, इसके बाद है चटकारी दे। इस कविता में निहित रस का नाम लिखिए। ऑप्शन ए है वात्सल्य रस, ऑप्शन बी है श्रृंगार रस, ऑप्शन सी है भक्ति रस, ऑप्शन डी शांत रस। कौन सा होगा? तो वात्सल्य रस, यानी कि 58 का ए होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है वसंत, इसके बाद खाली जगह है, इसके बाद क्या है? संतान है। ऑप्शन ए है मंदन महिप की, ऑप्शन बी है शरद ऋतु की, ऑप्शन सी है कंचकली नायिका की, ऑप्शन डी है गुलाब की। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? वसंत खाली जगह संतान है, किनकी? तो मंद महिप की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए 60 क्वेश्चन है किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है? ऑप्शन ए बल्ब की, ऑप्शन बी सूर्य की, ऑप्शन सी चंद्रमा की, ऑप्शन डी तारों की। किसकी जगमगाहट लग रही है राधिका की सखियों की तरह? तो तारों की, यानी कि ऑप्शन डी। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कवि देव ने चांदनी की कल्पना
किसके रूप में की है? ऑप्शन ए सुधा मंदिर, ऑप्शन बी देव मंदिर, ऑप्शन सी सौंदर्य महल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कवि देव ने चांदनी की कल्पना सुधा मंदिर से की है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए एमसीक्यू आपको 60 बोले थे 61 करा दिए, आपको कवि का परिचय भी दिला दिए और कविता का व्याख्या भी देख लिए, और इसके बाद आप लोग शब्दार्थ भी देख लिए, सारांश भी देख लिए, एमसीक्यू भी प्रश्न देख लिए। चलिए लास्ट हो गया।